में सबका आशीर्वाद हो गया। अब हम चल रहे हैं, तो भैया जा, नंगे पैर जा। नंगे पैर वो सुदामा चल दिया। द्वारकाधीश दूर तक आए, अब उसे रास्ता बताना था। राधे राधे, रास्ता। दोनों हाथे ऐसे जो मुट्ठी बांध रखी थी, दो रास्ते थे, और भगवान ने कहा या तो इससे चला जा और या इससे चला जा। भागवत में सुदामा ने क्या कहा, यदि इसने मुझे धन नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि दिया ही नहीं। लेकिन यहां सुदामा क्या कह रहे हैं कि अधनोयम धनम प्राप्य माम अनुच्चैन माम स्मरेत, इसलिए नहीं दिया। कृष्ण बड़ा समझ वाला है कि कहीं ये धन पा करके, धन के मद में मदान्ध होकर मुझे भूल ना जाए, इसलिए इसने धन नहीं दिया। सुदामा क्या कहा, अरे कि ये निर्धन, ये धन पा करके कहीं मुझे विस्मरण न कर दे, इसीलिए इसकी दया है। नहीं क्या, चलो अपना भगवान नाम स्मरण करते चल रहे हैं, और थोड़ी देर में ही सुदामा जी को उसी तरह से भगवान ने, और उसकी सुदामापुरी, द्वारकापुरी की नहीं, सुदामापुरी बस गई, सोने के महल बन गए। सुदामा जी को पता भी नहीं चला, आए तो घर भी नहीं मिला, और वहां से बहुत सुंदर कीमती वस्त्र पहने हुए एक महिला निकली। बोले प्राणनाथ मुझे आशीर्वाद दो। और सुदामा डर गए कि ये क्या है, ये कौन है तू? बोले मैं वही हूँ। और ये साड़ी, ये वस्त्र और ये आभूषण कहाँ से आए? बोले ये सब द्वारकाधीश ने दे दिए, ये सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा बोले वारी सौभाग्यशाली है, मैंने इतनी दूर जाकर के मेहनत करके अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां तक गया और मुझे कुछ नहीं दिया, तुझे घर बैठे ही दे गया। बोले अभी तो अंदर आकर के देखो। अंदर आकर जैसा ऐश्वर्य, दो लोक की संपत्ति। अब मान लो पूरी रेवाड़ी का जितना पैसा है वो एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो ही वो गिन भी नहीं पाएगा और खर्च भी नहीं कर पाएगा। लोक की तो बात छोड़ो, एक रेवाड़ी का पैसा सारा और टूम ठेकरी सब ये तो दो लोग बिहारी है, और उसने दिया। अब जो उसका ऐश्वर्य सुदामा का, ये आइए यहाँ देखिए, ये वस्तु देखिए, ये सब यहाँ की जो दरवाजे भी सोने से और मणियों से जटित हैं। सुदामा को अब पता लगा, अरे द्वारकाधीश बस बहुत हो गया। सुशीला बोली आओ अब आनंद लेंगे, भगवान के दान पुण्य भी करेंगे। सुदामा बोला अरे सुशीला, जो ठाकुर इतना दयालु और इतना उदार है, जिसने इतनी संपत्ति मुझे बिना मांगे दे दी, क्या मैं इसके योग्य था? अब तो इस संपत्ति से प्यार क्या करना, प्यार करना तो भाग्य विहारी से। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। मैं तो ब्रज में जाऊंगा, ब्रज में चलो जा। वृंदावन बिहारी लाल की, मेरे उठे कलेजे पीर। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, हे मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी,
हे बाज मुरली बाज मुरली बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। राधे श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई मैं। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। हेरी श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। श्याम सलोनी सूरत की दीवानी हो गई। और मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं कैसे धारूं धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए मैंने। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। ओ इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। अरे तोहे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तोहे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हेरी नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी।
पागल कर डारी। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। अरे दुनिया ते भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया ते भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हेरीर मेरे उठे विरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मैं वृंदावन जाऊंगी। मैं वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डारी। दुनिया ते भयो अखीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरे की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वाह श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। वाह वाह, बस बस बैठ। बहुत सुंदर, धन्य हो। राधा रानी की संपत्ति पाकर सुदामा को कोई प्रसन्नता सुशीला को हो गई। ठीक है, सुदामा बोले अब इस संपत्ति का भोग करूंगा, श्याम सुंदर द्वारकाधीश का भजन नहीं करूंगा। वृंदावन में जाकर के जीवन का शेष समय ऐसे बिताऊं जैसे बिताना चाहिए। श्री राधे। वाह। अच्छा बताइए, उसने कपड़े क्यों उतरवाए हैं? क्या कह रही है? अच्छा, उसने अपने स्वर्ण जटित पीतांबर आदि श्याम सुंदर ने जो पहनाए थे सुदामा को, चलते समय उतरवा लिया। और पैरों की जो जूती वो भी उतरवा ली, मुकुट भी उतरवा लिया। अरे वाह, इसका रहस्य देखिए क्या है। श्री ठाकुर जी ये दिखाना नहीं चाहते थे संसार को कि ये सुदामा जब महलों में प्रविष्ट हुआ था, अंदर गया था, तो गरीबी की भिखारी की तरह गया था, और अब माला माल होकर के लौटा है। द्वारकाधीश ने इसको बहुत सारा माल दे दिया है। भगवान से कह रहे हैं कि मेरा भक्त कभी भिखारी नहीं होता, मैं अपने भक्त को भिखारी होकर के देखना नहीं चाहता। वो तो सारी दुनिया का शहंशाह। दुनिया क्या सोचेगी? देखो ना, ये पैसे मिल गए इसीलिए मेरा भक्त देने आया था, लेने नहीं आया। मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं। दूसरा, पैरों की जूतियां तो क्यों उतार ली? बोले इसलिए उतार ली, ऐसा श्रेष्ठ अकिंचन त्यागी भक्त पहली बार इस द्वारका में प्रविष्ट हुआ है। अब उसके चरणों से द्वारका का एक एक इंच भूमि पवित्र हो जाए। इसके चरण वहां भी पड़ जाएं जहां पड़े नहीं है, घुमा करके ले गए। मुझसे बड़ा है ये। इसलिए व्यास मंच पे जब तक श्री कृष्ण कथा होगी तब तक सुदामा की कथा अवश्य होगी। इससे हमें ये बात सामने आनी चाहिए। सुदामा बताता है कि मनुष्य चाहे भूल जाए प्रभु को, लेकिन प्रभु कभी भी मनुष्य को नहीं भूलते। वो इंतजार करते हैं कि कभी ऐसा मौका आएगा कि ये 4 मुट्ठी चावल लेके मेरे पास आएगा, मैं अवश्य इसको सब कुछ दे दूंगा। इसके बाद अगली कथा में भगवान ने बहुत सुंदर
उनका सम्राट है, आज सर्व सुख है, यदुवंश पूर्ण आनंद में है, यदुवंश के पास संपत्ति भी है, सत्ता भी है और सुंदरता भी है। श्री कृष्ण के वंश में कृष्ण के संबंधी हैं ये लोग। लेकिन वही बात, एक दिन श्री ठाकुर जी ने सभा की और सबको इकट्ठा किया और बोले मेरी बात सुन लो। वही बात अब सुनो। भगवान ने कहा मेरे भाइयों, मेरी इस बात को कभी नहीं भूलना। वही रूप यौवन संपत्ति, रूप जवानी और धन, ये हर एक व्यक्ति को हजम नहीं होते। इनको हजम करना क्या हजम नहीं होते, ये इसको बिगाड़ करके नष्ट कर देते हैं। रूप का अहंकार आ गया, संपत्ति का अहंकार आ गया और पद का अहंकार आ गया, तो ये तीनों चीजें ही इस व्यक्ति को सर्वनाश कर देंगे। तो बोले कैसे जिए? ऐसे जीना कि वस्तु को लेकर देने वाले को मत भूलना। बोलो, वस्तु को प्राप्त करके दाता को राधे 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 राधे। आइए शास्त्री विराज। क्या कहा भगवान ने कि यदि संपत्ति मिले, सुंदरता मिले और पद मिले, सबको अपने किए हुए मत मान लेना। ये कहना कि दुनिया में दाता एक है, भिखारी सारी दुनिया। इसमें बहुत बड़ी बात है। यहां कोई किसी को दे ही कुछ नहीं सकता। कोई क्वेश्चन हो तो बोलो। यहां एक ही दाता है, भिखारी है सारी दुनिया। और उस दाता के दिए हुए को यदि कोई प्रसाद मान के भोगेगा तो अनंत काल तक संपत्ति और सुख भोगता रहेगा, फिर भी कमी नहीं आएगी। क्या समझ के? प्रसाद। यदि प्रसाद मान करके, अपनी कमाई मान करके भोगोगे तो जल्दी ही पता लग जाएगा आपको। और लग रहा है करोड़ों के साथ क्या हो रहा है, ये सब उसकी डिटेल की जरूरत नहीं। नित्य नए घटनाएं घटती हैं कि प्रसाद नहीं माना इसीलिए रिएक्शन कर गया। जय जय। क्या नहीं माना? अगर सम्मान है समाज में, संपत्ति है और सुंदरता है। अग्रवाल जी एक बात बताओ, जब पैदा हुए थे तो एक तन पे कपड़ा नहीं था। राधे 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 राधे। आज क्या क्या नहीं है आपके पास। कोई कहे कि मैंने कमाया है तो आप जरा बुद्धि से काम लेना। जितनी मेहनत आपने की है ना, उससे भी कई गुना मेहनत करने वाले बहुत हैं, उनको वो चीज नहीं मिली। नहीं है क्या? हम लोग पढ़े लिखे प्रोफेसर डॉक्टर हैं, अरे हमसे भी ज्यादा पढ़े हुए हैं। महाराज एक व्यक्ति ने आईएएस पास किया हुआ था और एक जगह क्लर्की कर रहा था किसी फैक्ट्री में, आईएएस एग्जाम पास करके। ओ पता नहीं, याद नहीं है हमें नाम उसका। ये बच्चियां जिनके साथ है दोबारा खड़े ना हो जाए, जिनके पास है उनकी जिम्मेदारी है। एक बार बैठेंगे तो फिर उठेंगे नहीं, जहां वहीं बैठने दो। आईएएस एग्जाम, बोले मेरे भाग्य में नहीं लिखा है कोई पद लेना, कोऑपरेटिव में था। ये मत समझना कि किसी भी एक कर्म के फल स्वरूप सबको वो फल मिल जाएगा, नहीं। दाता देगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा।
और मिल गया, और अगर आपने ये कह दिया तूने दिया है, तो वो वस्तु अनंत काल तक तुम्हारे पास रहेगी। देखना, कभी भी समृद्धि नहीं जाएगी। भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा को मान करके कोई कृपा पे विश्वास करता है तो अनंत काल तक मैं उस पर कृपा की बारिश करता हूं। और जैसे ही संबंध विच्छेद हुआ कि वस्तु मेरी है, राधे राधे राधे, कट हो जाओगे और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। महात्मा बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। कौन? महात्मा बुद्ध। एक बहुत अमीर व्यक्ति आया और गुलदस्ता लेके आया, और उसका जो खोल था वो सोने का मणि जटित था। गुलदस्ता उसमें सुंदर सजा के लाया, तो बुद्ध के पास लाया, तो उन्होंने बुद्ध को अर्पित किया ये गुलदस्ता, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए थे, तो उसको इस बात का गौरव था कि इतना सुंदर गुलदस्ता किसी ने भेंट नहीं किया। बुद्ध की तो स्थिति ऐसी ब्रह्मलीन स्थिति थी कि वो ऐसे शांत भाव से बैठे रहते थे, केवल आंखें भी इतनी दूर तक देखती थी, इधर उधर नहीं देखते थे। वो गुलदस्ता लाए, ला करके उन्होंने ऐसे लिया और ऐसे इधर को डाल दिया। और मालूम है आपको, अहंकार बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। अहंकारी व्यक्ति को पता नहीं किस चीज का रिएक्शन हो जाए, प्रतिक्रिया। बड़ा बुरा लगा उनको। जब सब चले गए तब उन्होंने बुद्ध के पास जाकर के कहा कि हे महाप्रभु, मैं बड़े प्रेम से, श्रद्धा से आपके पास में ये भेंट लाया था, आपने कुछ बोला नहीं, इसकी तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन एक बार मेरी तरफ देख तो लेते, मेरा मन प्रसन्न हो जाता। एक बार मेरी तरफ देख लेते ना, तब मुझे आनंद हो जाता है कि अब यहां भी कोई आया स्वागत करने, तो मैं सबको देख लूं, उनको ऐसे बोलूं, कर दूं, बड़ी प्रसन्नता होगी, उनका हृदय को आनंद होगा, और होना चाहिए ना। लेकिन वो तो 24 अवतारों में एक अवतार है। तो उन्होंने कहा देखो, सुनो, ध्यान दो, एक दिन तुम मेरे पास में अकेले में आए थे और तुमने मुझसे प्रश्न किया था कि हे गुरुदेव, मेरे मन में बेचैनी 24 घंटे रहती है, बहुत कुछ मेरे पास है, लेकिन मेरे पास मन की शांति नहीं है, उसका उपाय बताओ। बुद्ध ने कहा कि उपाय तुम्हारा मैंने गुलदस्ता देते समय बताया, तू समझा नहीं? जब तुझे एक छोटे से गुलदस्ते का ये अपेक्षा की, तूने ये इच्छा की कि दे दूं और कोई मुझे देख ले, धन्यवाद कर ले, लेकिन वही ईश्वर परमात्मा करोड़ों गुलदस्ते तुझे दे चुका है, तूने उसकी तरफ देखा तक नहीं है। इसकी क्या कीमत है? 3 लोक का राजा दुखिया, हर की शरण गयो सो सुखिया। 3 लोक का राजा। इसलिए प्रभु बड़ी दिव्य कथा श्री ठाकुर जी के चरणों, सुदामा चरित्र के बाद भगवान ने उपदेश दिया, अपने ही भाई बंधुओं को अहंकार मत करना। आज ये तीनों चीजें यदुवंश के पास हैं, लेकिन माता, पिता, चाचा, ताऊ, घर का कोई रिश्ता अगर उपदेश देता है तो वो लगता कम है। कोई कोई को लगता है, हर एक को नहीं लगता, क्योंकि श्रद्धा नहीं होती। ऐसा ही हुआ भगवान के साथ, और भगवान दिखाना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का कोई रिश्तेदार नहीं है। कह रघुपति
सुन भामिनी बाता। सबरी को राम ने कहा था कि कोई मेरा रिश्तेदार नहीं, मेरा एक ही रिश्ता है। मानहु एक भगति करनाता। भक्ति का नाता है। मैंने यहाँ सारे रिश्ते बनाए, विवाह भी किए हैं। और पता है 16,108 रानियों के, भागवत ने तो नहीं लिखा लेकिन और पुराणों में 10 संतानें, 16,108 मल्टीप्लाई 10, और एक एक लड़की, 10 पुत्र और एक एक लड़की भगवान के हुई। कितना यदुवंश बन गया होगा, करोड़ों का बन गया होगा ना? उसका वर्णन कहाँ तक किया जा सकते हैं। भगवान बोले ये सारे रिश्ते बना करके मैं आपको सिखा रहा हूं। और अब क्या हुआ, मानी नहीं उन्होंने बात, अहंकार में आ गए। समुद्र के किनारे कीड़ा खेल कर रहे थे। अरे खेल करो लेकिन साधु का, ब्राह्मण का, भक्त का अपमान तो मत करो। सांब उन्हीं का पुत्र था भगवान, उसके पेट पे कपड़ा बांध दिया, कपड़े में बहुत सारे कपड़े बना के पेट जैसा बना दिया और साड़ी पहना दी। मजाक में, हंसी दिल्लगी में। और ऋषि दुर्वासा जा रहे और उसने पूछा कि बाबा तुम तो तीनों कालों की जानते हो, त्रिकालज्ञ हो, बता सकते हो ये जो अब हम एक बहू है और इसके पेट में क्या है, छोरा होगा कि छोरी होगा, ये तो बता सकते हो ना? वो तो मजाक कर ऋषि सब जानते हैं। अरे भाई हम लोगों से मजाक करते हो, हमारे साथ में ऐसा करते हो, तुमने मजाक नहीं किया, अपमान किया। अब जाओ, अब उसका बदला हम तुमको क्या दें। अब इसके पेट से न छोरा होगा न छोरी, क्या होगा, मुसल। और तुम अहंकारियों को तभी जाकर के सबक मिले। जब खोला गया ना तो उसमें से एक मुसल निकला और यही तुम्हारे नाश का कारण बन जाएगा। तब उन्होंने उससे बचने के लिए काटा उसको और यूं ही फेंक दिया कि इसका चूरा भी नहीं बचेगा। उनमें से थोड़ा सी कील को एक मछली खा गई और एक बहेलिया ने मछली पकड़ के और वो मारी होगी तो वो कील निकल गई और उससे बाण बना दिया। ये मोटी मोटी कथा आप लोगों ने देखा है। उस ऋषि ने शाप दिया इस मूसल से यदुकुल का नाश होगा। अब महाराज ये कह करके वो तो चले गए। भगवान को पता लगा ये तो बड़ा अच्छा नहीं हुआ, बड़ा बुरा हुआ। चलो जो इच्छा। वसुदेव जी बहुत उदास बैठे हैं, सत्संग के बिना मन नहीं लग रहा। एक दिन उनकी सभा में नारद जी चले गए। नारद जी से कहा, नारद जी एक बात बताओ, अब तक मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, तुमको एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए पता है? कि घर में सबको बसा लेना लेकिन मन में किसी को मत बसाना। बस मन में एक ही रहेगा और वो मनमोहन रहना चाहिए। इस सारी दुनिया में करोड़ों व्यक्ति हैं, इन सब से व्यवहार बढ़िया करना लेकिन मन में एक को ही बसाना, वरना मारे जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। सबसे व्यवहार करना लेकिन मन को प्रभु को दे देना। 125 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं भगवान की लीला के। द्वारिका में बहुत सी लीलाएं होती रही। एक बार तो श्री ठाकुर जी 100 साल के बाद और कुरुक्षेत्र में आए और वहां पर यज्ञ हुआ। तो अब पहली बार 100 साल बाद ब्रजवासियों को निमंत्रण दिया गया, यशोदानंद को निमंत्रण दिया गया कि आप लोग सब आकर के इस यज्ञ में मिल सकते हो। 100 साल बाद मैया बूढ़ी हो गई है, बहुत जर्जर हो गई है। राधा और रुक्मिणी का मिलन हो रहा है। ये एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी कथा है। संक्षेप में मैं आपको बताऊं, श्री कृष्ण अब भगवान के रूप में सबने जान लिया कि ये यशोदा भी जान गई कि मेरा बेटा नहीं है, ये तो देवकी नंदन और भगवान है। अब गए तो यशोदा भी मिली और रुक्मिणी के साथ राधा भी मिली।
सभी लोग मिले हैं। काफी 2-4 दिन तक इसी प्रकार सत्संग होता रहा। आखिर में गोपियों से भगवान ने कहा कि तुमको क्या चाहिए, अब तुम भगवान हो में वरदान मांग लो। गोपियों ने कहा प्रभु अब हमको एक ही चीज चाहिए कि जो योगियों के हृदय में चरण विराजमान होते हैं, तुम्हारे भक्तों के हृदय में जो चरण विराजमान होते हैं, जिस जन्म में भी हम जाएं, अपने उन चरणों को हमारे हृदय से निकालना नहीं। जैसे आज कन्हैया तू हमारे दिल में बसा हुआ है, किसी जन्म में अगर हमें जन्म मिले तो हमसे दूर मत रहना। मैया यशोदा बहुत बूढ़ी हो गई है, कन्हैया हाँ मैया तू बेटा मेरा बेटा तो नहीं है, लेकिन तू मेरा ही बेटा है। यशोदा तेरी माँ है। बोले मैया अब ये रिश्ते छोड़, अब तू भी कोई वरदान मांग, तुझे कोई क्या चाहिए। यशोदा बोली बेटा सुन, मैं तो माँ ही हूं और माँ देने के लिए होती है, माँ मांगती कभी नहीं है। माँ देती है लेती नहीं है, लेकिन फिर भी तू परमात्मा बन रहा है, कह रहा है कि मैं भगवान हूं, तो एक ही चीज देना, जब मेरा देह छूटने लगे, जब मेरी मृत्यु आ जाए और मृत्यु से कुछ देर पहले तो मेरी गोद में आ जाना, गोदी में बैठ जाना, मेरा शरीर उस समय छूट जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे आखिरी समय आ जाना। ब्रजवासियों को भगवान ने कृतार्थ किया, अपने धाम में पहुंचाने के लिए सबकी तैयारी हुई। रुक्मणी ने श्री राधा रानी से कहा कि इतने विवाह करने के बाद भी कृष्ण स्वप्न में राधे और राधे ही बोलता रहा, हमारा नाम कभी नहीं लिया कन्हैया ने। जब भी कोई उठता बैठता तो राधे राधे, तुम्हारा तो विवाह भी नहीं हुआ इसके साथ और तेरा नाम कभी इसके हृदय से नहीं निकला। रुक्मणी बोली श्री राधे ऐसा तुमने क्या कर दिया जो कृष्ण तुमको निकाल नहीं सका हृदय से। अगर हो सके अपने चरणों की धूली मुझ रुक्मणी आदि इन सभी रानियों को दे दे। राधे तेरे चरणों की अगर धूल मिल जाए तो हम भी इसी योग्य हो जाएं कि कन्हैया हमें भी आपकी तरह सदा सदा के लिए याद करे। आज रुक्मणी और कृष्ण के कितने मंदिर हैं, और राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, इसीलिए कोई रिश्ता नहीं। भगवान ने कह दिया कि मेरा रिश्तेदार कौन, जो भक्त है, एक प्रेमी है, इसके अलावा कोई मेरे रिश्तेदार नहीं। उद्धव बैठे थे पास में, कौन? उद्धव। तभी कुछ देवता लोग आए कि भगवान 125 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अब आपकी लीला समाप्त करो। इस दुनिया में जो आप इस भारत भूमि में आए हो, अब आपकी लीला का समय पूरा हुआ, अब आप चलने की तैयारी करो। ठीक है, चलना तो पड़ेगा। भगवान ने अपने सभी संबंधियों से, परिवार से कहा भाई मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कलयुग आने वाला है, अच्छे लक्षण नहीं है। जाओ सागर के किनारे कुछ दान पुण्य यज्ञ आदि करो, लेकिन हो गया उल्टा। बजाय धर्म करने के और मदिरा का पान करने लगे। मदिरा
पी करके झगड़ा होने लगा, आपस में लड़ गए, लड़ लड़ करके मृत्यु होने लगी। कृष्ण सब देखते रहे और मुस्कुराते रहे। कृष्ण उस दिन रोया जिस दिन यशोदा से दूर होने के लिए अक्रूर के रथ पे बैठा था। राधे राधे। या उस दिन रोया जब उद्धव को भेजा था, लेकिन वो तो सदा मुस्कुराता रहा। अपने ही संबंधियों को अपनी आंखों के सामने संसार से जाता हुआ देखकर भी मुस्कुराए, उसी का नाम तो कृष्ण है, उसी का नाम तो परमात्मा है। वही भगवान है जो श्री कृष्ण ने किया। उद्धव, अब मैं भी जाऊंगा इस संसार से और तू भी मुझसे विदा ले। अभी तो बहुत यदुवंशी बाकी है मथुरा में भी, और उनके कुछ जो बच गए थे भगवान ने उनको अर्जुन से कहा कि जाओ सुरक्षित पहुंचाओ। ये लीला भी है। अब उद्धव से कहा कि तुम यहां से जाओ। उद्धव ने कहा कि प्रभु मैं तो आपका साथ नहीं छोड़ सकता, जीवन में मैंने कभी आपसे अलग में रहा ही नहीं, इसीलिए मुझे तो अपने साथ ले चलो। भगवान बोले सुनो, इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं आया और साथ जाएगा भी नहीं। न तू मेरे साथ आया है और न मेरे साथ जाएगा भी नहीं। इसलिए चिंता मत कर, तू मुझे मत मांग कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी बात मान बस। मुझे संग मत रख, लेकिन जो मैं कहूं उसे कर ले। भगवान ने क्या कहा कि संग में नहीं रह सकता। बोले आप जाओगे तो मुझे भयानक दुख होगा। बोले सुन, दुखों से बचने की कोशिश मत कर, दुखों को सहने की शक्ति तेरे को मैंने दे दी, क्योंकि मेरा झूठा प्रसाद तूने लिया, मेरे अंग से उतरे हुए वस्त्र तूने पहने, अब तुझे माया नहीं लगेगी, संसार तुझे अब बस में नहीं कर सकता। लेकिन जो तेरे जीवन का समय बाकी है उसे पूरा करने के लिए तुझे तप करना है। और ये ध्यान कर ले एक बात को, कि जो सुना जाता है, जो देखा जाता है और जो बोला जा रहा है वो सब माया है। तुम दिन रात जो सुनते हो ना वो माया है, जो देखते हो वो माया है, मन में जो सोचते हो माया है। इन तीनों से अलग जो आत्मा में बैठा परमात्मा है उसकी यात्रा कर। बाहर जो भी है बचेगा नहीं और भीतर का जो है कभी जाएगा नहीं। ऐसा उपदेश दे रहे भगवान। बोले अब मुझे जाने से पहले कुछ दे दो। बोले सुनो, एक ऐसी सुंदर कहानी मैं आपको सुना दूं जो तेरा दुख दूर हो जाएगा। वो सुनाओ कि एक बार यदुवंश शिरोमणि महाराज यदु से यदुवंश बना। वो अपने रथ पे बैठ करके अपने सैनिकों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक मोटा ताजा तेजस्वी लंगोटीधारी मस्त मौला साधु एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ। उन्होंने अपने रथ से उतर करके उसके निकट जाकर उसको देखा। पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति इतना संतुष्ट हो, जिसके चेहरे से संतुष्टि, शांति और आनंद झलक रहा। और इसके पास न वस्त्र है, न कोई बर्तन है, न कोई छाया के लिए कुटिया है, और ये यहां लेटा हुआ है। उसने प्रणाम किया। पहले के राजा बड़े जिज्ञासु हुआ करते थे। महाराज अब सुनिए, ये कौन थे? श्री दत्तात्रेय। ये महात्मा दत्तात्रेय
24 अवतारों में ये भी अवतार। देखिए, यदु ने प्रणाम किया और बोले महाराज आपकी मुस्कान का राज बताओ। हम लोग इतनी सेना और इतनी संपत्ति, महल, दीवारें, सुरक्षा में चल रहे हैं, लेकिन ऐसी सुंदर मुस्कान और तेज मैंने नहीं देखा। और राजन, ये जो तेज मुस्कान और आनंद है ना, ये हमारे ऊपर गुरुओं की कृपा है। बोलो क्या? गुरु बहुवचन बोला क्या? सुनो ध्यान से, बहुत बढ़िया। 2 मिनट कीर्तन मैं अभी एक तो सुने ना। हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, 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 ओ मेरी दयामयी राधे, ओ मेरी दयामयी राधे, आए मेरी कृपामयी श्यामा, ओ मेरी कृपामयी श्यामा, हे करुणामयी करुणामयी ओ कृपामयी ओ कृपामयी, हे मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, ओ करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, श्यामा मेरी श्यामा, मेरी श्यामा, बनेगी ना बाबरे बड़ाई जटा जूट रखे, बनेगी ना बार बार गंगा नहाए थे। ध्यान देना, बनेगी ना कोटि बार विपुल पुराण पढ़े, बनेगी ना अंग तेरे भस्मी रमाए थे, बनेगी ना अंग तेरे भस्मी रमाए थे, बनेगी ना अंग तेरे भस्मी रमाए थे। और किससे नहीं बनेगी? बनेगी ना भूत प्रेत जिंदन कवाद से ये, और बनेगी ना रंक आदि राजा को रिझाए थे। और मन मूड तू कबूल कर मेरी कगी, और मन मूड तू कबूल कर मेरी कगी, बिगड़ी बन जाए राधा नाम गुण गाए थे, बिगड़ी बन जाए राधा नाम गुण गाए। करुणामयी ओ करुणामयी, हे कृपामयी ओ कृपामयी, हे मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यदु विराजमान है दत्तात्रेय जी के पास। बोले बैठो, अभी बताते हैं आपको। हमारे गुरुओं की कृपा से हमको ये आनंद मिला। महाराज बताओ तो सही। और देखो 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 जरा, इतने मोटा काला सांप वहां से निकला और वो ऐसे घूमते हुए जोर से चला जा रहा था। बोले हटो हटो यहाँ से, ही मेरे गुरु जी आ रहे, मेरे गुरु जी आ रहे। ओहो, ये क्या, ये तो सर्प है। हाँ, मैंने इसको भी गुरु बनाया, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा। इससे मैंने ये सीखा कि देखो ये सांप हमेशा साफ रहता है। कभी भी सांप मिल जाए तो वो कीचड़ में या मिट्टी में लथपथ नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। वो सब जगह घूमते हुए भी लेकिन किसी अंग में उसके मिट्टी नहीं लगती और चमकता हुआ रहता है। नंबर 2, सांप कभी भी अपना भोजन खुद इकट्ठा नहीं करता। जहां पर इकट्ठे रखे होते हैं भोजन और वहीं पर खा लेता है। और कभी अपना मकान नहीं बनाता, मकान बनाता है चूहा और उसी चूहे के बिल में श्रीमान जी घुस जाते हैं।
और वहाँ खाना का खाना मिल जाता है, यानी मकान मालिक को ही हम खा लेते हैं ये श्रीमान जी, और मकान भी बनाना नहीं पड़ता। सर्प कभी बिल नहीं बनाता। आपने क्या सीखा कि साधु को ऐसा ही चाहिए, साधु को कभी भी अपना आश्रम या मकान नहीं बनाना चाहिए। उसे इसी प्रकार से भगवान की इच्छा से जो प्राप्त हो जाए वो जो दे दे, जहां कोई रख दे, रहना चाहिए। मैंने 24 गुरु बनाए। कितने? इसीलिए साधु को ऐसे रहना चाहिए। पृथ्वी को गुरु बनाया। ये जो पृथ्वी है ना, मैं देखता हूँ इस पर कोई गड्ढा करता है, कोई खोदता है, कोई गंदगी करता है, कोई अग्नि जलाता है, लेकिन ये बोलती नहीं है, एकदम धीरज के साथ सहन करती है। साधु को भी ऐसे ही रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले असर नहीं होना चाहिए। असली साधु वो है। मेरे जीवन में भी ये बात उतरने लगी। ये जो हवा आ रही है ना, ठंडी ठंडी हवा, वायु, ये मेरी गुरु है। मैंने वायु से क्या सीखा? हवा किसी भी चीज को ना लेती है ना देती है। फूलों के ऊपर से गुजरी तो फूलों की सुगंध लेकर के कुछ दूर चली गई, और किसी गंदी से गुजरी, उसकी गंदगी ले गई, लेकिन वो आगे जाकर के फिर वैसी की वैसी। वो किसी गंद को न लेती है और जो संपर्क में आके छोड़ देती है। साधु को भी ऐसे होना चाहिए, जहां चला जाए उसे किसी का असर नहीं पड़ना चाहिए। अग्नि मेरे गुरु है, इसमें कुछ भी डालो ये गंदी नहीं होती, अशुद्ध नहीं होती, कभी मांगती नहीं और कभी मना नहीं करती। साधु को भी ऐसे ही भिक्षा करना चाहिए। जो मिल जाए उसे खा लो, जहां मिल जाए वहां खा लो। वो असली साधु। स्वाद नहीं देखते, इसीलिए अग्नि अशुद्ध नहीं होती, इसीलिए साधु भी कभी अशुद्ध नहीं होते। चंद्रमा भी मेरा गुरु है। चंद्रमा की छोटा बड़ा होता है ना, ये चंद्रमा नहीं होता, इसकी कलाएं घटती बढ़ती, चंद्रमा वैसा ही रहता है। इसी तरह साधु के सामने कोई कुछ भी करे, गाली दे या स्तुति करे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। शीतल का शीतल, पानी भी मेरा गुरु है। पानी का स्वभाव ठंडा, गर्म नहीं। राधे राधे। गर्म कर लोगे और रख दोगे तो क्या हो जाएगा? या गर्म नहीं, वो अपने स्वभाव में ही आ जाएगा। पानी का स्वभाव मीठा, कुछ भी मिला दोगे उस जैसा होगा, लेकिन रहेगा अंत में अपने स्वभाव में। तो साधु को भी इसी प्रकार से जल की तरह रहना चाहिए। सूर्य की किरणें जल खींचती हैं और बादलों को देती हैं और बादल पानी बरसाते हैं। साधु भी ऐसा ही चाहिए, समाज से कुछ खाने पीने को ले और उसके बदले में समाज को ज्ञान की वर्षा करे। दे, लेना और देना। सागर, समुद्र मेरा गुरु है। समुद्र में कितनी भी नदियां समा जाएं, लेकिन वो कभी इठलाता और विचलित नहीं होता। साधु को कोई कुछ भी दे दे, लेकिन कभी भी खुश और दुखी नहीं होना चाहिए, हर्ष और शोक नहीं। ऐसा साधु होना चाहिए, सागर जैसा गंभीर। महाराज मधुमक्खी, राधे राधे, मधुमक्खी भी हमारी गुरु है। देखो बेचारी मधुमक्खी फूल पे बैठ करके बड़ी मुश्किल से शहद का संग्रह करती है। संग्रह माने इकट्ठा करती है। अरे उस मधुमक्खी को ये सब संग्रह करके क्या मिलता है? वो शहद लाती है, इकट्ठा ही करती है, खाती नहीं है। और दूसरा आदमी आया, निकाल के चला गया। साधु को कभी संग्रह नहीं करना चाहिए, मधुमक्खी की तरह रहना चाहिए। संग्रह करेगा तो कोई न कोई आके लूट लाट के ले जाएगा और देखते रह जाओगे। इसलिए मधुमक्खी हमारी गुरु है। ये पतंगा जो दीपक की लौ में जाके जल जाता है, मैंने इससे क्या सीखा? अरे उसकी चमक पर ये मोहित हो गया और अपनी जान दे दी। इस दुनिया की चमक दमक से प्रभावित नहीं होना चाहिए, मर जाओगे। ये भी हमारा गुरु है। हाथी हमारा गुरु है।
हमने सीखा कामांध होने के कारण ही वो बंधन में आता है, वरना हाथी जितनी ताकत किसी में भी नहीं है। शहद निकालने वाला पता क्या करता है? जो ये मधुमक्खियों का शहद निकाला और चल दिए। राधे राधे। साधु को ऐसा रहना चाहिए, गए और जहां भी गुण मिल गए, जहां कोई सीख मिल गई, ले लिया और चल दो। कमाएगा कोई और खर्च कोई करेगा। हिरण भी अपनी कान की इंद्रियों के कमजोरी से मारा जाता है। हिरण के सामने वीणा बजाई जाए और वो आ जाएगा, उसको स्वर सुंदर लगता है और शिकारी शिकार कर लेगा। एक इंद्री सर्वनाश कर सकती है, तो अनेक इंद्रियों का भोग अगर देंगे तो क्या हाल होगा? एक इंद्री। मछली गुरु है हमारी, पानी में तैर रही है और किसी ने उसको पकड़ने वाले उस धागे में कुछ लपेट देते हैं और धागे में अंकुश होता है। वो स्वाद के कारण मछली फंस जाती है। ये दुनिया भी स्वाद के कारण सदा के लिए फंस गए। महाराज, इस जिह्वा ने करोड़ों गोलियां खिपा दी। अब तक इस जीव ने आपको उतना आपने खाना नहीं खाया जितनी गोली खा रहे हैं। क्या बोले, गए थे शादी में और वहां पर 40 स्टॉल थी, मेरे को रहने गया, मैंने सबका स्वाद लिया। अब 40 दिन हो गए और डॉक्टर ने दाल का पानी बताया। सबसे खतरनाक इस रसना